गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज डेप्रीसिएशन में अगला पार्ट पढ़ेंगे। आज बेबी स्टेप से एक और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे कि भाई मशीन को सोल्ड करते हैं तो कैसे शो करते हैं। मशीन को सोल्ड करते हैं तो कैसे करते हैं। प्लीज़ स्क्रीन पे देखें क्वेश्चंस को। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीन परचेज ऑफ ₹1 lakh which was sold on 30th Sep 2020 for ₹30,000। डेप्रीशिएशन 10% SLM है। मशीन अकाउंट बनाने को बोला गया है जब तक आपने मशीन सोल्ड नहीं करी तब तक का। तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं, इसको बनाने में क्या दिक्कत है। तो मैं बनाने लगा। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, 1 अप्रैल 2020 को मैंने एक मशीन खरीदी जिसका नाम था 2 बैंक 1 लिखना ज़रूरी होता है या नहीं। ये शो करती है कि आपकी कितनी मशीन्स हैं आपके पास। ठीक है। 31 मार्च 2021 यानी इस साल आपने कोई मशीनरी नहीं खरीदी। इस साल कोई मशीनरी नहीं खरीदी, एक मशीन खरीदने का। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन 1। बाय डेप्रीसिएशन 1 पूरी साल चलिए मशीन या आधी साल चलिए, 6 महीने चलिए। 1 लाख का 10% पूरी साल में 10,000। और कुछ करने की ज़रूरत। फिर क्या निकालते हैं हम लोग। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 कितना आ गया आंसर 90। बच्चों ये पता है ना कि ये 90,000 कैसे आया। 1 लाख में से 10,000 रुपये माइनस कर दो, आंसर आपके पास है। फिर दूसरा स्टेप 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। 31 मार्च 2022 इस साल भी कुछ नहीं खरीदा है क्योंकि खरीदा कुछ भी नहीं खरीदा ना बेचा है। 30 सितंबर 2022 ये अगले साल में आएगी। बाय डेप्रीसिएशन 1 10,000। 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। कोई मुझे बता सकता है कि ये पहली में जब लिख रहा था 90,000, दूसरी बार में निकला 80,000, यानी इन वैल्यूज़ को पूछ रहा हूँ। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं। बचा हुआ। वेरी गुड, द आंसर इज बुक वैल्यू है। ये क्या, ये बुक वैल्यू। ठीक है। कितने रुपए की हो गई 90,000। डन। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। 31 मार्च 31 मार्च नहीं आएगा। अब मशीनरी कब बेच दी है मैंने, प्लीज़। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़। अब यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, कर लिया आप लोगों ने। मैं अब साल को ख़त्म नहीं करूँगा। साल के बीच में अगर मशीन बिक जाती है तो मैं वहाँ रुकूँगा पहले। अभी साल कौन सी चल रही है 1 अप्रैल 2022। और इस साल मैंने मशीन को क्या किया, कौन सी तारीख को। 30 सितंबर पहले आएगी या 31 मार्च पहले आएगी। 30 सितंबर आएगी। कौन सी आएगी 30 सितंबर। 1 अप्रैल पे खड़े हो तो 30 सितंबर आएगी। 1 अप्रैल पे खड़े हो तो 30 सितंबर ही तो पहले आएगी। तो पहले मशीन बेचोगे या साल ख़त्म करोगे, क्योंकि बीच में बेच दिए। कौन सी तारीख को बेच दिया। इस साल मशीन पूरी साल चली है या कुछ महीने चली है। कुछ महीने चली है। तो डेप्रीशिएशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देना चाहिए ना, पूरा देना चाहिए या कुछ महीने का। तो कुछ महीने का डेप्रीशिएशन देते तो तारीख कौन सी आएगी 31 मार्च या 30 सितंबर। यहाँ पे 30 सितंबर 2022 बाय डेप्रीसिएशन 1। प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइएगा, निकालेंगे आप लोग अब।
ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 1,00,000 की। SLM मेथड है, 10% लगाया। कितने महीने के लिए लगाना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ के लिए। आंसर इज 5,000। मैंने 5,000 यहाँ पे लिख दिया, 5,000 यहाँ लिख दिया। अब रुक जाएंगे, यहाँ से बेचना चालू करेंगे अब लोग, थोड़ा सा रुक जाएंगे अब लोग। ओरिजिनल कॉस्ट इस मशीन की कितने की थी? 1,00,000 की। और अब तक इस मशीन पे पूरा डेप्रीसिएशन कितना लग गया है? 10,000 पहली साल में लगा था, हाँ या ना? दूसरी साल में कितना लगा था? तो कितना हो गया? 20। इस साल कितना लगा? तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा? टोटल डेप्रीसिएशन 25,000। कितना आंसर बचा मेरे पास? 75,000। तो ये मेरे लिए क्या है? 75,000 बुक वैल्यू। क्या है ये मेरे लिए? मैंने सेल कितने की करी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 30,000 की। बुक वैल्यू कितने की थी? कितने का लॉस आ गया? 45,000 का। ठीक है। और इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। आपकी बुक वैल्यू एंड ईयर की कितनी निकली थी? 80,000 माइनस डेप्रीसिएशन कर दो इस साल का, वो कितना है? 5,000। तो अभी बुक वैल्यू कितनी आएगी? आपको जो मन करे वो वाले तरीके से कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये वाला तरीका। ठीक है ना? ठीक है, ये आगे भी यूज होगा। अब स्क्रीन पे देखें, ये 2 मिनट रुक जाएं, स्क्रीन पे देखें। ये मेरी क्या है? जब खरीदते हो तो यहाँ लिखते हो टू बैंक, बेचोगे तो कहाँ लिखोगे? ठीक है। 30 सितंबर बाय बैंक सेल। कितने रुपए की सेल कर दी है बेटा? 30,000 की। नुकसान हुआ या फायदा? लॉस मेरा क्रेडिट में आता है और प्रॉफिट मेरा डेबिट में आता है। तो बाय P&L कितना? कितने का लॉस हुआ? 45,000 का। आपने मशीन बेच दी और अब डेप्रीसिएशन लगाने के लिए कोई मशीन बची ही नहीं, क्योंकि ये पे एक मशीन थी, एक मशीन को ही आपने बेच दिया। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। 80,000 80,000। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है ना? आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है। ऑन 30 सितंबर 2020 मशीन परचेज 30,000 की। ऑन 1 जुलाई 2022 नॉट 21 22 मशीन सोल्ड 12,250 की। 10% SLM है। कितने ईयर्स का अकाउंट बनाना है? जब आपने मशीन सोल्ड करी है तब तक का। ओके, अब इसको देखते हैं हम लोग। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों ध्यान रखें, आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? 1 अप्रैल मशीन आपकी बात 30 से आपको खरीदी थी 2020 को। टू बैंक 1 30,000 को, 30,000 की। इस साल कुछ भी नहीं हुआ तो 31 मार्च 2021 लिखा मैंने। बाय डेप्रीसिएशन 1 मतलब यहाँ पे पहली मशीन का डेप्रीसिएशन 30,000 का 10% 3,000 होता है, और 6 महीने के लिए निकालना है तो 1,500 हुआ। 1,500 क्यों आया? आप चेक करो, 30 सितंबर पे खड़े हो, अब 31 मार्च को खड़े हो, कितने कदम चले हो? केवल 6 महीने चले हो। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1 28,500 इज एन आंसर। 30,000 30,000। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 कितना? 28,500। इस साल भी कुछ नहीं खरीदा। 31 मार्च 2022। अब बच्चों जो मैंने तुम लोगों की कॉपीज़ को चेक करा,
तो हड़बड़ाओ मत, पहले SLM मेथड है। SLM मेथड का मतलब होता है जब भी करना है डेप्रिसिएशन निकालना है तो केवल ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जब आपने खरीदी थी उसकी कॉस्ट क्या थी। ज़्यादातर बच्चे इस पे निकाल रहे थे डेप्रिसिएशन, इस पे निकालोगे तो वो WDV हो गया, पर अभी WDV मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है आपको, बैंक वाले पे, ठीक है ना। बाय डेप्रिसिएशन 1, 30,000 का 10%, 3,000, कैलकुलेशंस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, 25 कितना, 25,500। आप लोगों ने करा तो सही था, मैंने आपकी जब कॉपीज पे आके चेक करा, बट गलतियां कहाँ हुई आपकी। जो डेप्रिसिएशन है आपने वो गलत निकाल रहा है। वो किस पे निकाल रहे थे आप, बुक वैल्यूज पे निकाल रहे थे, बल्कि निकालना किस पे था, ओरिजिनल कॉस्ट पे। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, 25,500। अब इस महीने मैंने, इस साल मैंने मशीन को बेच दिया, वो भी कौन सी तारीख को बेचा, 1 जुलाई को। कौन सी तारीख को, 1 जुलाई 2022 बाय डेप्रिसिएशन 1। अप्रैल पे खड़े हो और जुलाई तक पहुंचे हो, 3 महीने ही पहुंचे हो, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। 30,000 का 10%, 3/12, द आंसर इज 750। 750 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 1,500, 3,000, 4,500 और 750, ये तीनों डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे, 1,500, 4,000, वो करी 3,000 और 750, द आंसर इज 5,250। 5,250, तो इसका आंसर बचा 2,4,750। सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू एन आंसर 2,4,750। आपने सेल कितने की करी, 12,250। 12,250 कितना आंसर आया, 12,500। लगभग मोर देन 50% का लॉस है इसमें। बाय बैंक लिखोगे, सेल वैल्यू कितने की सेल करी आपने, 12,250। बाय P&L करोगे, ये लॉस है आपका। सेम डेट पे आएंगे सारी चीज़ें और ख़त्म करेंगे हम इसको। 25500, 25500। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। डन डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप घबराइएगा मत, पहले आप जो सोल्ड मशीन कर रहे हो उसी पे ध्यान देगा। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 1 अप्रैल 2020। इसी सबसे पहले इसी तारीख को 1 लाख की मशीन परचेज करी, तो मशीन परचेज कर देते हैं। 2 बैंक 1 लाख। 31 मार्च, इस साल कुछ भी नहीं खरीदा। बाय डेप्रीसिएशन 1, 10% है। मैं भी 10% ही दे रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन में 10, 5 और 15 आता है और 20, पर सबसे ज़्यादा 10 ही आएगा। बाय डेप्रीसिएशन 1, 10,000। 31 मार्च, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, 90,000 इज एन आंसर।
जितनी मशीन आपके पास होंगी उतनी मशीन पे डेप्रीशिएशन लगेगा। एक मशीन थी, एक मशीन आपने बेच दी, आपके पास कितनी मशीन बची? कुछ भी नहीं। एक मशीन थी, एक मशीन आपने बेच दी, आपके पास कितनी मशीन बची? तो डेप्रीशिएशन कुछ नहीं होगा। बट एक मशीन थी, एक मशीन बेच दी, फिर आपने एक मशीन खरीद ली, तो कितनी डेप्रीशिएशन होंगे? एक मशीन थी मेरे पास, मैंने एक मशीन बेच दी, मैं ज़ीरो पे आ गया दोबारा से, फिर दोबारा से मैंने एक मशीन खरीद ली, तो एक मशीन का बचेगा ना डेप्रीशिएशन। उसी तरीके से समझेंगे इसको। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 कितना 90,000। और चेक करो इसी साल दिसंबर में बेच दिया है, अगली साल की दूसरी साल में बेच दिया। 31 दिसंबर 2021 बाय डेप्रीसिएशन 1 कितने महीने चली बेटा? 9 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे के पूरी दिसंबर। 1 लाख का 10% 9/12 दैट इज कितना आया? 7,500। 7,500 इज एन आंसर। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की 1 लाख की थी। डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन केवल 2 ही डेप्रीसिएशन लगे, एक 10,000 का, एक 7,500 का। इसका कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, 17,500। आंसर बचा 82,500 बुक वैल्यू। सेल माइनस बुक वैल्यू, सेल कितने की कर दी मैंने? ये 72,000 की। 82,500 का इसका प्राइस था, 10,500 हमारा लॉस, 10,500 से लॉस। ठीक है, समझ में आई? अब 31 दिसंबर को आपने मशीन बेच दी बाय बैंक 72,000 की, और 31 दिसंबर को ही आपका क्या हो गया? लॉस बाय P&L कितने रुपए का? 10,500 का। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब यहाँ पे रुक जाइए, पहली मशीन थी, पहली मशीन बेची, और फिर क्या लिखा हुआ है? ऑन द सेम डेट। कौन सी सेम डेट? जिस दिन सेल करी है उसी दिन आपने एक नई मशीनरी खरीद ली। नई मशीन कहाँ खरीदते हो आप? 31 दिसंबर 2021 टू बैंक 2। भैया 1 तो बेच दी, 1 तो बची नहीं, तो 1 लिख दो दोबारा। नहीं, 2 दूसरी है तो दूसरी लिखेंगे उसको। कितने रुपए की खरीदी? साल कब खत्म होती है? 31 मार्च 2023 को, 22 को। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये नई मशीनरी कितने महीने चली? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 महीने पे लगा दे। 50,000 का 10% इज 5,000। 3/12 1250। कैलकुलेट करके देखें। 6 मंथ का नहीं निकलेंगे, 3 मंथ का निकालेंगे। बाय डेप्रीसिएशन 1 या 2? कल दोबारा से क्लास लेंगे तो उसको और बेटर से समझेंगे, ठीक है ना? 1250, ठीक है। सीडी निकलेगा नहीं निकलेगा? क्योंकि बैलेंस अब मशीन बची है ना अभी भी, तो निकलेगा। कौन सी मशीन बची है? अब देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कितना इजी हो जाता है। आपको फर्स्ट तो चली गई मशीन, नहीं, उसका बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं। सेकंड बची, सेकंड को सेकंड से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4 बैलेंस, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में 3 से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 48,750, 1,40,000। तो इधर भी आप कितने कर दो? 1,40,000। ये आंसर निकल गया।
आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ अगर आपका कोई भी पार्ट रह गया हो तो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है और कॉमर्स ज्ञान के ऐप पे भी अपलोड कर रखा है। रेगुलरली कॉमर्स ज्ञान के ऐप पे बैचेस में असाइनमेंट, डेली असाइनमेंट्स आएंगे जिसमें 3-4 क्वेश्चंस होंगे, वो अटेम्प्ट करें, उसके आंसर भी उसमें दे रखे हैं, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।